ये चुनाव लखनऊ से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और टाउन एरिया का चुनाव होने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए बन जाता है कि आज हमारे शहर बढ़ते चले जा रहे हैं और जिस तरीके से गांव में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन शहरों में आबादी बढ़ती चली जा रही है और शहर की जो समस्याएं हैं, खासकर जितनी भी समस्याएं, सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। सबसे ज़्यादा, सबसे लंबे समय तक इन शहरों पर मेयर कोई बनकर के रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के ही रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लखनऊ देख लें, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का यहां कब्जा रहा है। कानपुर में उन्हीं के मेयर रहे, वाराणसी में उन्हीं के मेयर रहे, आगरा में भी उनके मेयर रहे। दोनों इंजनें, दोनों सरकारें, और अब सरकार ये कहती ट्रिपल इंजन चाहिए। ये ट्रिपल इंजन तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से स्मार्ट सिटी तो नहीं दी, लेकिन नालियां खुली पड़ी हैं, गंदगी पड़ी हुई है, सड़कों पे अभी तक गड्ढे नहीं भरे गए हैं, गलियों का दुर्दशा पैदा कर दी वहां पर। इनको न ठीक करते हुए यहां पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, एक शहर के नहीं, हर शहर में उंगली उठी है। अयोध्या जैसे जिन पर उंगली उठी उनकी टिकट कट गई। शाहजहांपुर में उनके पास प्रत्याशी नहीं था। भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों पर लगातार लगे हैं। आज जो लखनऊ में दिखाई दे रहा है जो बड़ा काम, ये जनता के लिए समाजवादी सरकार में ही बने और आगे बढ़ाए गए। मेट्रो जो पूरे शहर को सुविधा दे रही है, जहां तक बनी है वहीं से बन करके वापस आ जाती है। इस सरकार ने आगे काम नहीं किया। आखिरकार स्मार्ट सिटी में क्या कर रहे हैं आप? आपका रिवर फ्रंट वैसा ही का वैसा है। जितनी भी बिल्डिंगें बनी थी, जो सिग्नेचर बिल्डिंगें थी, जो शहर को खूबसूरती देती हैं, वैसी की वैसी हैं। शहर के हजारों पार्क हैं जो बर्बाद कर दिए सरकार ने। जो बड़े पार्क थे उनको भी जो सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं दे पा रहे हैं। कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां पर आप निकलें जाम में न फंस जाएं। और सरकार के स्तर पर एक मीटिंग, दो मीटिंग, और आप में से सब लोग जानते होंगे कि न जाने कितनी बार मीटिंग की हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था लखनऊ की सुधर जाए, बड़े शहरों की सुधर जाए। इसी शहर में देश के प्रधानमंत्री जी ने कूड़े से बिजली बनाने का कारखाना लगाया था, कभी बिजली नहीं बनी। कूड़े का डिस्पोजल क्या है? मेडिकल वेस्ट कहां जा रहा है? जो सफाई जिस तरीके से होनी चाहिए वो सफाई नहीं हो पा रही। जो पेड़ लगे थे वो भी काट डाले। जो नकली पेड़ लगाए थे इन्वेस्टमेंट में, वो सब सूख गए। जब कभी इन्हें इन्वेस्टमेंट या दूसरे लोगों को बुलाना पड़ता है, तब ये कुछ चीजें साफ सुथरी दिखाने लगते हैं। रिवर फ्रंट की लाइट ऑन कर देंगे। तो समाजवादियों ने जो काम करके दिखाया था वैसा ही का वैसा, उससे आगे नहीं सरकार ने बढ़ाया। और स्मार्ट सिटी के नाम पर तो इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वाराणसी, आज की खबरें, केवल 2 दिन की खबरें हैं। जैसे गोमती दिखाई दे रही है वैसी वरना भी उनकी दिखाई दे रही है। गोमती के बाद अगर कोई सबसे अच्छा रिवर फ्रंट बनने जा रहा था तो वरना नदी पर बनने जा रहा था, वो भी वैसे ही का वैसा है। कूड़े को लेकर के न जाने कितनी चिंता थी सरकार को, कूड़े के न इंतजाम किया है, न सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ किया इन्होंने। धूल धक्कड़ शहर में इतना उड़ रहा है और साथ ही साथ इतना हॉर्न बजता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती।
तो जो बुनियादी मुद्दे शहर के थे, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार न जाने किन मुद्दों पर बहस छिड़ रही है। हमारा समाजवादियों का मानना है कि शहर साफ सुथरे बने, शहर अच्छे हों, और इसीलिए हम लोगों ने निकाय चुनाव में किन मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं, वो बहस के लिए हमने मुद्दे रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि शहरी चुनाव में जो मतदाता निकलेंगे और जहां जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। जो शहरों से जानवर न हटा पा रहे हों, तारीख के बाद तारीख बदल रहे हों, और जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी उसके अलावा अधिकारी लगाए गए थे, आईएएस स्तर के अधिकारी लगाए गए थे, जिससे जानवर शहर से हट जाएं। आखिर उन अधिकारियों ने क्या काम किया है? और यही स्मार्ट सिटी में केवल एक दो बिंदु नहीं है। आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपने क्या काम किया है? जो आपकी मेट्रो लखनऊ की थी या जो वाराणसी में बनने जा रही थी, कानपुर की मेट्रो थी, आगरा की मेट्रो थी, उन मेट्रो को क्यों आगे नहीं बढ़ाया? लखनऊ की मेट्रो केवल उतना ही वहीं तक जाती है जितना समाजवादी सरकार में काम हुआ था, उसके बाद वापस आ जाती है। गोमती में खुले नाले पड़े हुए हैं, केवल 900 मीटर रिवर फ्रंट और बन जाता, डायफ्राम और बन जाता, तो एक भी नाला गोमती में न गिरता, पूरी साफ सुथरी नदी शहर से निकल रही होती। उस रिवर फ्रंट को बर्बाद कर दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर, कलेक्शन के नाम पर भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमाने पर, और उसी का परिणाम है कि उन्हें अपने मेयरों की टिकट काटनी पड़ी। अयोध्या के मेयर किस लिए काटी? क्योंकि रजिस्ट्रेशन में और रजिस्ट्री में कितने बड़े घोटाले हुए वहां पर जमीनों को लेकर के। हालांकि विषय वो नहीं है, लेकिन तालाब कितने कब्जा करा दिए बीजेपी की सरकार ने। शहर के जितने भी तालाब थे सब कब्जा करा दिए। आखिर किस रियल स्टेट और रियल जो कारोबार करने वाले हैं या जो बिल्डर्स हैं, किससे सरकार मिली हुई है? कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार? और कोई 5 साल से मेयर नहीं, न जाने कितने साल से मेयर इनके यहां पर है। सरकार इनकी, दिल्ली की सरकार इनकी, यूपी की सरकार इनकी। उसके बाद बजट की क्या कमी? अगर स्मार्ट सिटी में 50% दिल्ली से आना था, 50% यूपी सरकार को देना था, तो आखिर वो पैसा कहां लगाए? किस गली में लगाया उन्होंने? देखिए, वो गाना भारतीय जनता पार्टी ने, और जिसके हैंडल से सबसे पहले आया है, ऑफिशियल हैंडल भारतीय जनता पार्टी का है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, उनके सबसे करीबी व्यक्तियों की तरफ से आया। वो इसलिए आया कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान हट जाए। इन्हें जिस तरीके से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है जनता को, शहर में रहने वाले लोगों को, आटे की कीमत क्या है, दाल की कीमत क्या है, आज उन्हें अगर खाने का सामान खरीदना किस कीमत में खरीदना पड़ रहा है। हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं आप, हाउस टैक्स लगातार बढ़ा रहे हैं आप। तो जो महंगाई से ध्यान हट जाए, जो सफाई की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी, वो सफाई पे ना कोई सवाल पूछे। इसीलिए जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए इन सवालों को खड़ा किया जा रहा है। और सीसीटीवी कैमरे हैं, आप देखिए किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कैसा है यहां पर। वो आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे आंकड़े नहीं है, वो आंकड़े तो सरकार के आंकड़े हैं। देखिए, क्यूटो किसी ने देखा नहीं, इसलिए उन्होंने कहा हम क्यूटो बनाएंगे बनारस में। अब लखनऊ वालों को तो पता नहीं कौन सा सपना दिखाया होगा, लखनऊ को कौन सा शहर बना देंगे। क्यूटो किसी ने नहीं देखा। हाँ, गूगल पे अगर देखोगे तो हमें और आपको बड़ा दुख होगा कि दिल्ली और लखनऊ की सरकार होने के बाद भी क्यूटो के समान 5% भी काम नहीं किया।
देखिए, स्मार्ट सिटी में क्या होना था, जल आपूर्ति होनी है पूरी 100%। आपकी बिजली समस्या 24 घंटे मिलनी है, कोई तार वार टूटे नहीं दिखाई देने, 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो शहर को। ठोस वेस्ट मैनेजमेंट हो। कितना वेस्ट मैनेजमेंट कर पा रही है सरकार? जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो वो नीट एंड क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। आप बताइए, समाजवादी सरकार में जो मेट्रो आई है उसके अलावा इनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सा दिखाई दे रहा है? गरीबों के आवास हों, कितने गरीबों को आवास दे दिए इन्होंने? आईटी कनेक्टिविटी जो आज लखनऊ में दिखाई दे रही है वो समाजवादियों की देन है। और आपको याद होगा जिस समय जियो का लॉन्च हुआ था हजरतगंज में, उस समय वाईफाई फ्री था और आज भी वाईफाई फ्री होगा। ये स्मार्ट सिटी का पार्ट है। ये किसकी देन है? समाजवादियों की देन है। ई गवर्नेंस कहां पहुंची है? और पर्यावरण को लेकर के क्या इन्होंने विकास किया? सस्टेनेबल ग्रोथ पे और सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए तो विधानसभा में पूरी रात बैठाया इन्होंने। कितना ट्रैफिक मैनेजमेंट है, कितनी नागरिक सुरक्षा है। अभी कुछ दिन पहले वीडियो चल रहा था, एक बहन के साथ किस तरीके से रिवॉल्वर लगा करके छीन के ले गया। और हेल्थ और एजुकेशन, आप देखिए अस्पतालों की हालत क्या है। और जानबूझ के सरकार चाहती है कि प्राइवेट अस्पतालों में गरीब जाए, सरकारी अस्पतालों में इलाज ना मिल पाए। ये स्मार्ट सिटी के मानक हैं जिन पे खड़ा होना था सरकार को। सरकार ने क्या काम किया स्मार्ट सिटी को लेकर के? इसलिए दे रहे हैं कि जिससे जो सुविधाएं हैं वो जनता को मिले ही ना, केवल अमीरों को मिले। पीपीपी पे आखिर कर ही देंगे, योजनाएं डाल देंगे, तो बिना मुनाफा कमाए कैसे होंगी वो चीजें? अगर एक भी इनकी पीपी पर योजना जमीन पर उतरी हो तो बता दें हमें आप। एक भी योजना उतार ली हो जमीन पर। देखिए, वो अभी चुनाव स्मार्ट सिटी पर है। कम से कम स्मार्ट सिटी पे तो बताएं। जो सवाल आपने पहले पूछा था क्यूटो का, ये बताएं वाराणसी क्यूटो बनेगा क्या नहीं बनेगा? कानपुर जैसा महानगर, आगरा जैसा बड़ा शहर, मेयर इनका है। मेट्रो समाजवादियों की देन है। आगरा में वर्ल्ड के टूरिस्ट आते हैं। क्या सुविधाएं दी आपने? सहारनपुर में क्या सुविधाएं दी हैं आपने? आप मेरठ में बताओ क्या सुविधाएं दी आपने? चुनाव इसका है। और फिर छापे के नाम पर, जीएसटी के नाम पर कितना व्यापारियों को परेशान किया। जब शुरू आवाज उठी तो उन्होंने चिन्हित किया कि किसको देना, किसके यहां छापा मारना है। अगर वो विरोधी पार्टी के तो उनके यहां छापा पड़ेगा। चिन्हित कर करके छापा मारा गया।